हेलो बच्चों, आज क्या शुरू करना है? अच्छा, कुछ किया था जनरल रिजर्व वगैरह, एक क्वेश्चन उस पर कर लेते हैं, फिर उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक आपकी बुक का कोई क्वेश्चन लेते हैं। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। They decide to share profit and losses in the ratio of 2:3:5। इन्होंने आगे कुछ और कहा, 2, 3 और 5 करने की बात करी। ठीक, अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन देखते ही लग रहा है कि x का कुछ हिस्सा घटा है और z का बढ़ा हुआ है। बात समझ में आ रही? लेकिन ये मैं बार बार क्यों बताया करता हूँ, इसलिए कि अगर आप कहीं कंपटीशन वगैरह में हैं तो इसको तुरंत आंसर कर सकते हैं। अगर एमसीक्यू पूछा गया या यहीं पर कहीं एमसीक्यू पूछा जाए तो आप तुरंत आंसर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इस बुक मतलब ऐसे डिस्क्रिप्टिव लिखना तब तो फिर निकालना पड़ता है। तो ये ओल्ड रेशियो है और ये अब हमारा न्यू रेशियो है। ओल्ड क्या होता है? जो अभी तक है। न्यू क्या है? जो फ्यूचर वाला है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, following is the extract of their balance sheet as at 31 मार्च 2023। ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया गया है, लायबिलिटी और ये असेट है। ठीक है, लायबिलिटी साइड में इन्होंने लिखा है जनरल रिजर्व 75,000, और प्रॉफिट एंड लॉस इनका है 37,500। फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा है 12,500। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये हमारा डिफर्ड रेवेन्यू है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट ये दिया है 50,000 रुपये। ठीक, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। हम लोगों ने स्टडी कर लिया था पिछली क्लास में। क्या करना होता है, देखो नीचे कुछ लिखा तो नहीं, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो जनरल रिजर्व हमारा प्रॉफिट है, दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यू प्रॉफिट। अच्छा, ओल्ड में पक्का ना? तो हमने लिखा जनरल रिजर्व, रिजर्व अकाउंट दिख रहा है ना, डेबिट कितने से? 75,000 से। प्रॉफिट एंड लॉस शुड आल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेम PSR। लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 37,500। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 12,500 दिया गया, उसका क्या करें? अब उसमें तो जितनी लायबिलिटी होती है उतना हम लोग माइनस करके तब करते थे, लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई लायबिलिटी नहीं दी गई है तो इसका मतलब है लायबिलिटी है नहीं, तो हम पूरा पूरा लिख लेंगे। इसका मतलब ही नहीं पूरा लिख लेंगे, ध्यान से सुनना, मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूं पूरा लिख लेंगे, यही दिक्कत है थोड़ा सा। अब लोगों को लगेगा आखिर इसमें क्या दिक्कत है। मैंने कहा अगर लायबिलिटी नहीं लिखी है तो लायबिलिटी नहीं है, ये मैंने पढ़ाया है। अब लायबिलिटी नहीं है तो ये पूरा प्रॉफिट है, इसलिए लिखेंगे। बात समझ में आ रही ना? अब नहीं है तो लिख लेंगे, याद हो गया, कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है लिखने में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 12,500 देना किसको किसको है? टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट।
ठीक है। अब इन तीनों का टोटल कर लो, इन तीनों का क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे और टोटल करके उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अगर मैं टोटल करूंगा तो 37 और 12 कितना हुआ बताइए फटाफट से। ये टोटल हुआ 50 75 1,25,000 हुआ शायद, ठीक, 1,25,000। अब इसमें से डिवाइड कर देंगे, अरे इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे, डिवाइडेड बाई 5 + 3 + 2 कितना हुआ, डिवाइडेड बाई 10। एक हिस्सा बना कितने का, 12,500 का, तो 5 हिस्सा कितने का बनेगा, 12 पंचे 60, 62,500, 62,500। 12 5 जा 60 और 5 5 जा 25, तो 60,000 and 2,500। ये हमने पढ़ा था 7वीं 8वीं क्लास में व्यवहार गणित में, मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या पढ़ के आए हैं। दूसरे का 3 हिस्सा है, एक 37500 और फिर तीसरे का कितना हिस्सा है, 2, तो कितना हो जाएगा, 25,000, 25,000 रुपये। क्या इतने में कोई डाउट है, नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट इज अ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये किस फॉर्म में है, ये तो आगे कुछ उसका प्रयोग तो किया नहीं जा सकता है, अब वो सिर्फ राइट ऑफ करने के लिए रखा है। तो राइट ऑफ करने से क्या होता है, अल्टीमेटली प्रॉफिट डिक्रीज होता है। अब ये एक तरीके से लॉस है, ठीक है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे करेंगे, ये डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट करने के लिए क्या करेंगे, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, कितना है 50,000, और डेबिट क्या करेंगे, पार्टनर्स को एक्स कैपिटल, वाइज कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 5:3:2, तो डिवाइड करेंगे 10 से तो 5 आएगा, 5 5 जा 25, कर दें क्या, 50,000 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 5,000। अब इसको एक बार 5 से इंटू कर लेंगे, दूसरी बार 3 से कर लेंगे और तीसरी बार 2 से कर लेंगे, 15,000 और 10,000। ये हो गया, ये मैंने रिवीजन किया है जो पीछे की क्लासेस में पढ़ा था, ठीक है। अब ये बात तो ठीक है, पढ़ लिया हमने, पार्टनर्स का चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलते ही हमने उनके प्रॉफिट को फटाफट से बांट दिया, क्योंकि प्रॉफिट उनका था तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। किस रेशियो में उन्होंने अर्न किया था, दैट इज कॉल्ड एग्जिस्टिंग रेशियो। एग्जिस्टिंग मींस उसी को हम ओल्ड रेशियो बोलते हैं, और जो न्यू रेशियो है अभी इसमें तो कुछ आया ही नहीं, इट इज अ फ्यूचर रेशियो। आज की डेट से, जैसे इन्होंने बोला कि 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2023, इसके आगे का जो प्रॉफिट आएगा, यहां से लेकर के जो आगे का प्रॉफिट आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस रेशियो में। और ये सारे प्रॉफिट हमारे क्या हैं, ये पीछे के प्रॉफिट हैं। यहाँ डेट जो डालेंगे वो क्या डालते हैं, 1/4/2023, ठीक है। ये हम लोगों ने कर लिया। आगे देखते हैं। सपोज करिए कि फर्म ने ये डिसीजन लिया कि हमको जनरल रिजर्व अपनी बैलेंस शीट में रखना है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कंपनसेशन रिजर्व कुछ भी बांटना नहीं है। अब तो दिक्कत की बात है, ये सब प्रॉफिट से आए थे, बात समझ में आ रही ना, सभी आए कहाँ से थे, प्रॉफिट से आए थे। और अब कहा जा रहा कि नहीं नहीं हम इसको बांटेंगे ही नहीं, अच्छी बात है।
तो जिस पार्टनर का हिस्सा कम हो रहा होगा उसको तो दिक्कत होगी ना, और जिसका बढ़ रहा है वो कह रहा हाँ हाँ कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन हम लोग अकाउंटिंग में उसका भी ट्रीटमेंट कर लेते हैं। कैसे करते हैं? एक इलस्ट्रेशन लेकर के उसके माध्यम से करते हैं। क्योंकि अगर आपने मन से पढ़ा है तो कुछ रह नहीं गया खास इस चैप्टर में, ये ध्यान दीजिएगा। एक छोटा सा टॉपिक बच रहा है, छोटा मतलब छोटा ही कहेंगे, इसके बाद पार्टनरशिप में कुछ नहीं बचेगा। जिस टॉपिक में जाएंगे 2-4 बातें उसकी पढ़ेंगे, वो चैप्टर खत्म। फिर जिस पे जाएंगे, अब आप यहाँ तो पढ़ रहे हैं, जब यही आप किसी हायर क्लास में पढ़ेंगे, हायर मतलब बीकॉम नहीं, किसी कंपटीशन क्लास में, ऐसे फाउंडेशन वगैरह में, तो पार्टनरशिप का सिर्फ एक चैप्टर होता है। उसी एक IPCC वगैरह में, फाउंडेशन में तो मान लो उसको डेथ होत में बांट दिया गया है। तो हम छोटा छोटा टॉपिक में काम कर सकते हैं। अब एक कोई इलस्ट्रेशन लेते हैं और उससे समझते हैं कि अगर हमको राइट ऑफ नहीं करना है, अभी क्या था, हमने सभी प्रॉफिट को बांट दिया था। अब एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, यहां लिखा आन, बान एंड सान, 3 लोग हैं, बड़ा बढ़िया नाम लिखा है, आन, बान एंड सान, ये 3 लोग हैं। आर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। आन और बान ने 3-3 लिया और सान को कितना दिया? 2 दिया। 3-3 6, टोटल इनका 8 होता है। They decided to share profit equally with effect from 1st April 2023। 1-1-1 हो जाएगा। सान को समझ में आया कि आन और बान तो ठीक है, सान तो मैं ही बढ़ा रहा हूं, तो मैं हिस्से कम क्यों लूंगा, और इसने कहा अब ऐसे काम नहीं चलेगा, इसने बराबर का हिस्सा मांग लिया। अब यहां देखने से क्या लग रहा है? देखो, यहां देखने से ये लग रहा है कि आन और बान ने सेक्रीफाइस किया है और सान ने गेन किया है। क्लियर है? उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आन, बान और सान ने सेक्रीफाइस किया, सान ने गेन किया है। कितना किया है ये मुझे नहीं पता है, वो कैलकुलेट करेंगे। ओरल तो मैं निकाल सकता हूं, लेकिन लोगों को दिक्कत होने लगेगी, क्योंकि इसमें काफी लोग अकाउंटिंग वाले होते हैं, काफी क्या सारे अकाउंटिंग वाले होते हैं, मतलब मैथ्स वाले बहुत कम लोग होते हैं, ऐसे कहना था मुझे। और फिर वो कहने लगते हैं कैसे कैसे आ गया, जल्दी से जबरदस्ती बता दिए, याद किए होंगे। ऑन द डेट जनरल रिजर्व हैड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 72,000। इस तारीख को, किस तारीख को? ये जब 1 अप्रैल 2023 के डिसाइड हुआ है, तो इस दिन जनरल रिजर्व जो था हमारा वो 72,000 था। अच्छी बात है, इसमें कौन सी बात है? 72 हो चाहे 82 हो, हमारा हमें क्या लेना देना है। इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द जनरल रिजर्व, वो कह रहे हैं कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, मींस प्रॉफिट स्टैंड इन द बैलेंस, बैलेंस स्टैंड इन द बैलेंस शीट ऑफ जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। अगर नहीं किया जाएगा तो फिर एडजस्टमेंट की जाएगी। कौन सी एडजस्टमेंट? जैसे हमने गुडविल में किया था, ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने गुडविल में किया था, कुछ चेंज नहीं किया, तो क्या किया? सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में उसको एडजस्ट कर दिया था। उसी तरीके से कुछ इसमें भी करेंगे। इट वाज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड एन एडजस्टमेंट एंट्री गिविंग इफेक्ट ड्यू टू चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये कह रहे हैं कि इसको हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पता नहीं जो भी कह रहे हो, कुल मिला के वो कह रहे हैं कि चेंज हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है, मतलब पार्टनरशिप फर्म में कुछ बदलाव हो रहा है और उसमें तीनों पार्टनर के हिस्से से संबंधित कुछ चेंज हुआ है। चलिए, और ये जनरल रिजर्व का जो पैसा है इसको मुझे इधर उधर नहीं करना है। फिर क्या करेंगे? अब तो कुछ बात है। अब आते हैं, पहले बात करते हैं आन की। आन ने कहा, नहीं, आन का न्यू रेशियो कितना है? ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो है 1/5।
3, ओल्ड रेशियो है 3/8। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 और 8 कहाँ जाके मिलते हैं? 24 पर। एलसीएम 24 होगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर कितना आएगा? 8, और ये कितना होगा? -9, तो -1/24। नया छोटा हो गया, इसका मतलब बेच दिया उसने अपने हिस्से को, सेक्रीफाइस किया। खरीदा होता तो बढ़ जाता, सोचने की बात कहाँ है भाई, वो सोचना नहीं है। अच्छा, जो बेचेगा उसे पैसा मिलना है, जाहिर सी बात है, उसकी कैपिटल को क्या करते हैं? डेबिट, क्रेडिट करते हैं, सही बात है। अगर याद करेंगे तो दिक्कत है, लेकिन याद नहीं किया, अच्छी बात है। अब बान की बात आती है, कोई दिमाग तो लगाना नहीं बान में, क्यों? क्योंकि इनका वही बात है जो ऊपर वाले का था, तो इनको भी -24 ये लिख दो सीधे सीधे, ठीक। लेकिन आप लोग ये स्टेप गायब मत करना, मैडम नंबर काट देंगी, मेरी गारंटी नहीं है। सान, ये भाई है 2/3, एक मिनट, 1/3, हाँ हिस्सा तो बराबर है, 1/3 -2/8। अब अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर 24 आया, और ये तो 9 आएगा ही आएगा, सॉरी 8, ये तो 8 आएगा, -6, तो 2/24। इसका मतलब ये है जो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो है उसमें मुझे 72,000 को एडजस्ट कर देना है, ठीक। तो अब हम चलते हैं, 72,000 डिवाइडेड बाई 24, सबका डिनोमिनेटर 24 है तो डिवाइड कर दिया। अगर नहीं होता सबका डिनोमिनेटर 24 तो पहले सबका डिनोमिनेटर सेम करते हैं। 24 तो कितना आया? 3000, ठीक। अब देखो, आन को क्रेडिट मिलेगा या डेबिट? आन को तो क्रेडिट दिया जाएगा, टू आंस कैपिटल ना, बताओ कितने से? 3000 से। टू बांस कैपिटल कितने से? 3000 से। और सान कैपिटल को डेबिट किया जाएगा, ऐसा क्यों किया जाएगा? क्योंकि फ्यूचर में ये प्रॉफिट के हिस्सेदार मतलब जो थे तीनों बदल गया है, तो इनका ऑटोमेटिक इसमें हिस्सा बराबर हो जाएगा। अब मैं दिखाता हूं, इसकी रियल पिक्चर दिखाता हूं, ऐसा करते क्यों हैं। देखो, पीछे तो था बढ़ गया, वहां पर कोई दिक्कत नहीं थी, यहां बांटा नहीं गया, कभी बैलेंस शीट में जो बैलेंस था जो वही रह गया। अब सोचो, देखो क्या है, यहाँ आन है, यहाँ बान है, और यहाँ सान है। अगर मैं आज के दिन में इनके हिस्से को बांटूं तो कैसे बटेगा? देखो, बांट के देखो। अगर मैं 72,000 को डिवाइड करूं, यहाँ कहीं कर लेता हूं, 72,000 को डिवाइड करूंगा तो कितने से करूंगा? 8 से। अगर मैं करंट रेशियो की बात करूं तो 8 से करूंगा। अब अगर 8 से करूं तो 9,000 हो गया, ठीक है। इसका हिस्सा हो रहा है 27,000, इसका हिस्सा भी 27,000 हो रहा है, और इसका हिस्सा हो रहा है 18,000। मतलब आज के समय में जो इन लोगों का रेशियो, सॉरी जनरल रिजर्व में हिस्सा है वो इतना इतना है। तो अगर मैंने डेबिट क्रेडिट करके खत्म कर दिया था, कोई बात नहीं थी। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, ये जनरल रिजर्व में अपनी बैलेंस शीट में एज इट इज रखे रहूंगा, ठीक है, रखे रहो। तब क्या करेंगे? अब आगे तब इन लोगों का हिस्सा हो जाएगा 24,000। अब आगे से ये थोड़े नहीं याद करना पीछे किसका कितना था, तो कुछ नहीं करते हैं, यही 6,000 इनसे लेकर के इन दोनों में बांट देते हैं। जितना हिस्सा इनका बढ़ गया वही कैसा कर देते हैं, तो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो से एडजस्ट हो जाता है। बात समझ में आई या नहीं?
ये मैंने गुडविल में जो पढ़ाया था इसीलिए पढ़ाया था। जब पुराना रेशियो था, देखो ओल्ड रेशियो में ये था और नए रेशियो के हिसाब से ये मिलेगा, तो कमाया उन्होंने इस रेशियो में है। और अब आगे से चूंकि 72,000 72,000 बुक में खड़ा हुआ है, तो अभी हम क्या कर रहे थे, बांट रहे थे। क्या हमने सवाल में ये पूछा कि क्या पीछे से कहीं पार्टनर हो सकता तो कहीं और भी बदले रहे हों? भाई आज 10 साल पहले फर्म बनी, 2 साल बाद कुछ चेंज हुआ, 3 साल बाद कुछ चेंज हुआ, क्या हम उन सभी चेंज को याद रखेंगे? नहीं ना। तो मान लो कुछ चेंज हुआ था तो हमने नहीं पूछा। तो आज जब चेंज हो गया तो सबका उस जनरल लेजर में कितना हिस्सा हो जाएगा? 24। लेकिन है कितना वास्तव में? इनका 27 और उनका, तो वही करते हैं, उनकी कैपिटल से निकाल के इनकी कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं कि ले जाओ भाई, उसमें तो हिस्सा रहेगा, तो आज ही एडजस्टमेंट कर ले रहे हैं। और वो ऐसे कर ले तो इससे कर ले तो, लेकिन आपको इसी से करना है। ये तो मैंने समझने के लिए आपको बता दिया है, लेकिन ये आपको आना चाहिए। अगर पार्टनरशिप सीखनी है ढंग से तो आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो हम लोगों ने ये भी कर लिया कि ये एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। ठीक है।